हाय गाइज, सभी को जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों सभी को विजय फौजी ब्लॉग 17 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं चाणक्य नीति अध्याय 3 के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, है ना दोस्तों। आइए दोस्तों, किसी प्रकार का दोष या कमी मिल ही जाता है ना दोस्तों। मेरे ख्याल से इसका ये मीनिंग है, कोई कितना भी अच्छा परिवार क्यों ना हो, कोई भी कितना अच्छा इंसान क्यों ना हो, उस जगह पर भी इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। हमेशा पॉजिटिव मीनिंग निकालना नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है खुद को, सबका रिस्पेक्ट करना कितनी ज़रूरी है, आपके नॉलेज से पता चलता है। एक अच्छा इंसान होने के लिए नॉलेज कितना ज़रूरी है, इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस आपको दुनिया से अलग बनाता है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको ये पता होगा किस टाइम कौन सा काम करना होगा। इससे आपका दोस्त हो या दुश्मन, आप कभी किसी को गलत राय नहीं देंगे। आपका सुंदर होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको नॉलेजेबल होना है। आपके कर्म अच्छे हैं, महान हैं, दूसरे के हितों में हैं, तो आप अपने हितों का सही में यूज कर रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में आपके जैसा एक कोई अगर सक्सेसफुल इंसान है तो उससे मोटिव होके पूरा परिवार अच्छा बन सकता है ना दोस्तों। लेकिन आप किसी को भी आपके सक्सेस के बीच में आने दे रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपको इस बैरियर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पूरे दुनिया को अपना बना सकता है। कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो सबके साथ होते हैं। इनको जानकर आपको आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, उसको देखकर डिमोरलाइज नहीं होना है दोस्तों। ऐसे इंसान के लाइफ में होना तय है। दोस्तों कभी आपने कोई ऐसा परिवार देखा है, सब परफेक्ट हो, जिनमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं हो, कोई बुरी आदत नहीं है, कोई किसी को रोग नहीं है, वो कुछ भी गलत ना काम नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा परिवार नहीं देखा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। आपके लाइफ में अगर एक सुख के दिन चल रहे हैं ना, अच्छे दिन चल रहे हैं ना, तो आप मान कर चलिए कि आपके बुरे दिन भी आएंगे। ऐसा भी दिन आएंगे आपको ये लगेगा कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब आप ये मान लेना कि आपके फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि आप दुख के एक्सट्रीम लेवल तक आप जा चुका है, वहाँ से रिवर्सल ही पॉसिबल है ना दोस्तों। अच्छाई बुराई, अच्छा वक्त बुरा वक्त हमेशा पैरेलल चलने वाली चीज़ है। ये कभी भी अकेले नहीं आती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई ना कोई बुरी आदत ज़रूर होगी। अगर आपके लाइफ में कुछ वक्त ऐसा भी आ जाए जब आपको समझ में ना आए तो इसके बाद में क्या करना है, उस वक्त आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना और ये सोचना है कि ये दिन भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। एकदम परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, आपका वही बेस्ट वर्जन है। आप उसमें मोडिफिकेशन कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका लाइफ में कभी कोई परेशानी आई ना हो, कोई संकट आया ना हो, वो हमेशा सुखी रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने एक भी सेकंड दुख ना देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, दर्द क्या होता है, बीमारी क्या होता है, ये सब क्या होता है। अगर ऐसा है तो वो इंसान जिंदा नहीं है, वो मशीन है। यानी कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, कोई ना कोई दुख सभी में भरा हुआ है। इसलिए धैर्य रखें, हर परिस्थिति का सामना डट कर करें, तभी आपकी जीत फिक्स हो सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट पर डिपेंड करता है कि आप खुद को दूसरे के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी के सामने आपका बोलचाल, आपका रहन सहन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, किस बैकग्राउंड से आप आते हो, ये पता किया जा सकता है। अगर आपके किसी के सामने गुड बिहेवियर रिप्रेजेंट करना है तो ज़रूरी है आपका बोलचाल अच्छा हो, सभी से आप रिस्पेक्ट से बात करें, किसी को आप मान सम्मान देते हैं, उससे आपका प्रेम प्रकट होता है। ये पता लगा जा सकता है कि आपका व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान कितना है। इसलिए इंसान को अपने आप को पोलाइट रखना चाहिए। अगर आपका ये नेचर इतना सॉफ्ट है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या आप उनसे डर रहे हैं। आप अपने गुड बिहेवियर या सॉफ्ट नेचर से वो सब ज्ञान कर सकते हैं जो बुरे बर्ताव के साथ या गुस्से से कभी नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि पानी से ज़्यादा ज़्यादा सॉफ्ट कोई नहीं कुछ नहीं होता, है ना दोस्तों। व्यवहार किसी भी मनुष्य को बदल सकता है। चाणक्य बताते हैं कि समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है वह अपने संतान को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, प्रॉपर एजुकेशन दे, प्रॉपर नॉलेज दे, जिससे मान सम्मान बढ़े। कोई आपका शत्रु क्यों ना हो, उसे कभी आप उसे बुरी आदत में ना डालो कि बाहर निकलना कठिन हो जाए। अगर आपका कोई मित्र है तो उसे हमेशा अच्छा रास्ता दिखाए। आपका मित्र हो या शत्रु, उससे जेलस रख के अगर आप सफल होते हैं, उससे जल के सफल होते हैं, तो आपका सफलता कोई उतर नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करके, किसी को गड्ढे में डाल करके खुद को सक्सेसफुल मानते हैं तो ये गलतफहमी है।
बुरे रास्ते पर चलकर या गलत रास्ता अपनाकर कभी अच्छा नहीं पाया जा सकता है। आप किसी का बुरा सोचो तो आपके साथ अच्छा कौन सोचेगा? इसलिए सबकी अच्छा करने की सोचें, किसी को गलत राय ना दें, अपने दुश्मन के साथ भी बुरा बर्ताव ना करें। हो सके आपके अच्छे बर्ताव से ही दुश्मनी खत्म हो जाए, है ना दोस्तों? अच्छा करके अच्छा पाया जा सक कर भला तो हो भला। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दोस्त ऐसे बनाओ जो आपका साथ बुरे वक्त में भी ना छोड़े। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देने को तैयार हैं, लेकिन अगर विपत्ति के समय अगर कोई साथ देता है ना दोस्तों, तो वही सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए दोस्तों, मित्र भी बनाएं तो ऐसे गहरे मित्र बनाएं जो आपकी आपत्ति और आपकी जो संकट और विपत्ति में हमेशा साथ दें। मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।